वेलकम टू समवेदा ई क्लासेस। मज़बून उर्दू जमात हफ्तुम उन्वान सबक बहादुर खातून पेशकश नास परवीन माविन मौलिम GOHPS पुलिस कॉलोनी। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम जमात हफ्तुम की उर्दू निसाबी किताब बहादुर खातून नामी सबक की दूसरी नशिस्त में मुसलसिल जारी करदा सबक पढ़ने जा रहे हैं। आप इसको पढ़ेंगे जो सबक नंबर 2 और सफ़ा नंबर 9 और 10 पर मौजूद है। तमाम बच्चों, आप अपनी दरसी किताब सामने रखेंगे। सफ़ा नंबर 9 और 10 पर सबक नंबर 2 बहादुर खातून को खोलेंगे और मेरे साथ पढ़ेंगे। अज़ीज़ बच्चों, बहादुर खातून का ये दूसरा वीडियो लेसन है। हम जहाँ छोड़े थे उसके बाद से यहाँ से हम इस इबारत को पढ़ेंगे। हज़रत हसन बिन साबित बहुत ज़ईफ़ थे। ज़ईफ़ी की वजह से वो हिम्मत ना हार सके और हज़रत सुफिया रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि अगर मैं लड़ने के काबिल होता तो क्या इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना होता। इस वक्त हज़रत सुफिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक खैमे का खूंटा अपने हाथ में लिया और खुद बाहर निकलकर इस यहूदी का सर कुचल दिया। वो वहीं ढेर हो गया। अजीज़ तलबा व तलबात, हम पिछले इबारत में पढ़े थे कि एक जासूस जो किले के अंदर ठहर कर जासूसी कर रहा था, वो हज़रत सुफिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखकर उन्होंने क्या कहा कि हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को, ये हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हा क्या थे, वहाँ के एक इनके लिए खड़ा किए हुए थे उनको देखने के लिए। इसके वजह से उन्होंने क्या करे कि उन्होंने बहुत ज़ईफ़ थे, इसके लिए उन्होंने क्या करे, हिम्मत नहीं हुई उनकी कि वो उस जासूस का मुकाबला कर सके। तो इस वक्त उन्होंने कहा कि अगर मैं ज़ईफ़ ना होता तो क्या मैं यहाँ पर बैठता था, मैं क्या करता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में जाता था। इसी वजह से इस वक्त हज़रत सुफिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक खैमे का खूंटा, बच्चों खैमा किसको कहते हैं, जो टेंट होता है, जहाँ हम उसको इस करने के लिए एक मेख जो कहते हैं, शीख मेख जिसको कीला कहते हैं, वो उन्होंने क्या किया, वो खैमे का खूंटा लेकर वो हाथ में लिया और ख़ुद बाहर निकलकर वो जो यहूदी था, वो यहूदी का सर कुचल दिया और वो वहीं ढेर हो गया। बच्चों, वापस आकर हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने से कहा कि तुम इसका सब माल ले आओ और इसका सर भी काट कर ले आओ। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु कमज़ोर थे, जिसकी वजह से वो हिम्मत ना कर सके। तो दोबारा हज़रत सुफिया रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर तशरीफ़ ले गए और इसका सर काट कर किले से बाहर यहूदियों में फेंक दिया। यहूदी ये मंज़र देखकर कहने लगे कि हम तो पहले ही समझ चुके थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को बिल्कुल तन्हा नहीं छोड़ सकते, ज़रूर इनके मुहाफ़िज़ मर्द अंदर मौजूद होंगे। इस बहादुर खातून की शुजाअत व दिलेरी ने एक बहुत बड़ा ख़तरा टाल दिया और तमाम मुसलमान औरतें और बच्चे यहूदियों के ज़ुल्म व सितम से बच गए। प्यारे बच्चों, इस इबारत में देखने हैं कि वापस हसन बिन साबित ने
कहा कि तुम इस बात इसका सब माल क्या है ले लो, लेकर आओ और इस काट कर इसका तुम इस सब का माल ले आओ और इसका सर भी काट कर ले आओ। हज़रत हसन कमज़ोर हो गए थे, जिसकी वजह से वो हिम्मत ना कर सके और दोबारा हज़रत सुफिया रज़ियल्लाहु अन्हु से बाहर तशरीफ़ ले गई और इनका सर काट कर किले से बाहर यहूदियों में फेंक दिया। हाँ, वो जो जासूस था उसका सर काट कर हज़रत सुफिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाहर क्या है उनका सर काट कर फेंक दिया, वो जासूस यहूदी का। तो ये मंजर देखकर यहूदी पहले समझ गए कि ये हुजूर तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो औरतों को अकेला नहीं छोड़ते, शायद इनके खैमे में कोई एक मर्द आदमी भी मौजूद होगा, मगर ये जो है काम हिम्मत और दिलेरी से कौन करे, शुजात और दिलेरी से काम किसने किया? ये सुफिया बिन्त रज़ियल्लाहु अन्हु ने, सुफिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया। तो ये बहुत बड़ा ख़तरा था जो टल गया। इससे क्या हुआ, तमाम मुसलमान औरतें और तमाम बच्चे क्या है यहूदियों के जुल्म व सितम से बच गए। इस इबारत में देखेंगे बच्चों, हज़रत सुफिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने ग़ज़वा अहद में भी अपनी बहादुरी और सब्र का इम्तिहान इस तरह दिया कि इस जंग में मुसलमानों की गलती से जंग का फांसा ही पलट गया और मुसलमानों में इंतशार फैल गया। तो हज़रत सुफिया रज़ियल्लाहु अन्हु तन तनहा हाथ में नेज़ा लिए मदीने से निकले। जो मुसलमान मैदान जंग से मुंह मोड़कर मैदान आ रहे थे, मदीने आ रहे थे, इनको शर्म व गैरत दिलाई और इन्हें ये कहकर वापस कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम छोड़कर कहाँ जा रहे हो। आप आपके कहने पर फिर वो लोग जंग में शामिल हो गए। हज़रत सुफिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने ग़ज़वा अहद में, बच्चों ग़ज़वा अहद वो जंग होती है जिसमें हमारे सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल होते हैं, उसको ग़ज़वा अहद कहा जाता है। तो बच्चों वो इस वहद में अपनी बहादुरी और सब्र का इम्तिहान इस तरह दिया कि इस जंग में मुसलमानों की गलती से जंग का फांसा ही पलट गया और मुसलमान में इंतशार, बच्चों इंतशार वो तो तमाम मुंतशिर हो गए कि सब इंतशार फैल गया और हज़रत सुफिया क्या हो गई, इससे तन्हा हो गई, अकेली हो गई। तो तन्हा हो गई, इसलिए मदीने तन्हा हो गई तो वो क्या करे, हाथ में नेज़ा यानी तलवार लेकर मदीने से निकले। जो मुसलमान मैदान जंग से मुंह मोड़कर मदीने जा रहे थे, जो मुसलमान इस भागा दौड़ी में वापस मदीना जा रहे थे, उनसे सुफिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इनको शर्म दिलाई कि तुम लोग क्यों वापस छोड़कर जा रहे हो। इसके लिए वो लोगों को क्या कहा कि तुम्हें वापस क्यों जा रहे हो, ये कहकर वो सब लोग क्या करे, गैरत उन लोगों को शर्म आई तो वो लोग क्या हुए, वापस आ गए। और हज़रत सुफिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर कहाँ जा रहे हो, उनको तन्हा छोड़कर कहाँ जा रहे हो। इसके लिए इनके कहने पर क्या हुआ, तमाम लोग फिर वापस जंग में शामिल हो गए। बच्चों इस इबारत को पढ़ने के बाद चंद मुश्किल अल्फाज हैं जो इस सबक में दिए गए हैं। बच्चों मुश्किल अल्फाज किसको कहते हैं, जो हमको थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल होती है और उसके माने हमको समझ में नहीं आते हैं, जैसा कि ज़ईफ़ है, शुजात व दिलेरी, इत्तेफाक़ी, इंतशार, शर्म व गैरत, फांसा। ज़ईफ़ यानी बूढ़ा, शुजात व दिलेरी हिम्मत, शुजात यानी हिम्मत हौसला, इत्तेफाक, इंतशार मतलब मुंतशिर होना, शर्म व गैरत, फांसा। बच्चों इसके अल्फाज माने, शुजात यानी बहादुरी, इंतशार बिखरना, घबराहट, मुंतशिर होना, उसके माने है इंतशार। हकीकी के माने है असली। खदशा के माने हैं बच्चों खौफ, डर। हाँ, खौफ और डर, उसको खदशा कहा जाता है। ढेर होना, ख़त्म होना, थक जाना, बेजान होकर गिर जाना। हाँ बच्चों, ढेर होने के माने हैं ख़त्म होना,
थक जाना, बेजान होकर गिर जाना। खूंटा, मैंने आपको पहले भी कहा कि खूंटा के माने हैं मेख, कील, जो लोहे की कील जिसको गाड़ कर हम सहारे के लिए कुछ टेंट वगैरह डालते हैं, खैमा लगाते हैं, उसको खूंटा कहा जाता है। बच्चों, ये थे आपके अल्फाज माने। बच्चों, जो इबारत हमने पढ़ी, इसकी मशक़ी सरगर्मी सरगर्मी करेंगे। इन सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए। बच्चों, हम जो अब तक की जो इबारत पढ़े हैं वो आप समझ गए होंगे। उसी में चंद आपको सवालात दिए गए हैं आपके निसाब में। वो सवालात यहाँ पर है। सवाल है, ऐलान नबूवत के बाद हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी दावत दी? ऐलान नबूवत के बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी दावत दी? अच्छा, तो बच्चों जवाब, ऐलान नबूवत के बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हक़ की दावत दी। किसकी दावत दी बच्चों? दीन हक़ की। शाबाश। इसी तरह बच्चों, दूसरा सवाल, औरतों और बच्चों को कहाँ मुंतकिल किया? बच्चों, ग़ज़वा जंग में औरतों और बच्चों को जब यहूदी जंग के लिए आए तो उनसे छुपने के लिए तमाम औरतों और बच्चों को कहाँ मुंतकिल किया? जवाब, औरतों और बच्चों को फारा यातम यानी नामी खिले में मुंतकिल किया। बच्चों, एक खिला था जिसका नाम था फारा यातम, वो इस खिले में बच्चों और औरतों को मुंतकिल किया। शाबाश। इसके बाद बच्चों, और एक सवाल है, यहूदी खिले के करीब किस मकसद से आया था? वो जो यहूदी था, जो जासूस था, उसका मकसद क्या था? वो यहूदी जिसको सुफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मार दिया, वो यहूदी किस मकसद से खैमे में आया था? यहूदी खिले के करीब औरतों और बच्चों पर हमले के मकसद से आया था। यहूदी खिले के करीब औरतों और बच्चों पर हमले की मकसद से आया था। अच्छा बच्चों, इसके बाद इस सवालों का जवाब 2 या 3 जुमलों में लिखकर लाइए। अजीज तलबा, हम जो पिछले मशक़ी सवालात पढ़े थे वो एक जुमले में किए हुए थे। इसके 2 या 3 जुमलों में इसका जवाब लिखना है। औरतों और बच्चों को खिले में क्यों मुंतकिल किया गया? जवाब, औरतों और बच्चों को खिले में मुंतकिल किया गया क्योंकि मदीने के यहूदी बनु खरीजा के हमले का खदशा था। बच्चों, खिले में जो औरतों और बच्चों को मुंतकिल किया गया, क्यों किया गया? इसलिए कि मदीने के जो यहूदी थे, वो बनु खरीजा, उनके हमले का खदशा था। खदशा मतलब उनका डर था। इसके लिए उनको क्या किया गया? मुंतकिल किया गया। कहाँ पर? खिले में। अच्छा, तो बच्चों, इसके बाद आपकी निसाब में खानापुरी के चंद सवालात हैं। हमने जो निसाब पढ़ा है इसके मुतालिक चंद सवालात हैं। अजीज़ बच्चों, आपने जो इबारत पढ़ी है वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उसको समझकर अब हम चलते हैं इसको खानापुरी करने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों। पहला है, ग़ज़वा अहज़ाब डैश के नाम से मशहूर है। दूसरा, यहूदी डैश मालूम करने के लिए खिला पहुंचा। तीसरा है, यहूदियों के जुल्म व सितम से बच गए। अजीज बच्चों, चौथा है, डैश हजरत सुफिया रज़ी अल्लाह अन्हु के हकीकी भाई थे। पांचवा है, अपने महबूब भाई के जिस्म के डैश देखकर एक सर्द आह भरी और खामोश हो गए। बच्चों, इसको हम इस तरह से करेंगे।
पहला ग़ज़वा अहज़ाब डैश के नाम से मशहूर है। बच्चों किसके नाम से मशहूर है? जंगे खंदक के नाम से मशहूर है। दूसरा, यहूदी डैश मालूम करने के लिए किले पर पहुंचा। बच्चों यहूदी क्यों पहुंचा था किले में? वहाँ के हालात मालूम करने के लिए वो जासूस बनकर किले में पहुंचा था। चलेंगे तीसरा, डैश यहूदियों के जुल्म सितम से बच गए। ये औरतें और बच्चे दोनों क्या है? यहूदियों के जुल्म सितम से बच गए। प्यारे बच्चों, चौथा है डैश हज़रत सुफिया रज़ी अल्लाह अन्हु के हकीकी भाई थे। बच्चों कौन थे? हज़रत हमज़ा, जो हमने शुरू सबक में पढ़ा था कि हज़रत हमज़ा जो है सुफिया रज़ी अल्लाह अन्हु के हकीकी भाई थे, सगे भाई थे। पांचवा, अपने महबूब भाई के जिस्म के डैश देखकर एक सर्द आह भरी और खामोश हो गई। उनके भाई के टुकड़े, बिखरे हुए टुकड़े देखकर क्या है, सुफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या हुई, वो एक सर्द आह भरकर खामोश हो गई। अच्छा बच्चों, इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। मंदरज झैल के वाहिद जमा की जोड़ियां लगाएं। बच्चों यहाँ पर अलीफ और बे है, इसको हम सही तरतीब में सामने लगाना है। बच्चों वाहिद है और जमा भी है। वाहिद बच्चों, इससे पहले हम तमाम बच्चों को ये बात मालूम है कि वाहिद और जमा किसको कहते हैं। हाँ, तो वाहिद एक, जमा ज़्यादा। तो बच्चों यहाँ पर है खतरा। खतरा, खतरे के सामने खतरा वाहिद है, इसकी जमा बच्चों हम इसमें से ढूंढेंगे, इसकी जमा इसमें से ढूंढेंगे। खतरा, हालात, मुशरिकीन, टुकड़ा, औरत, वक्त। टुकड़े, औरतें, औकात, खतरात, हालत, मुशरिक। बच्चों इस तरह से खतरा, बच्चों खतरा, खतरा की जमा जो है खतरात। तो वेरी गुड, ये क्या करेंगे हम? यहाँ ले जाकर खतरा के सामने खतरात लिखेंगे। इसी तरह से बच्चों आगे बढ़ेंगे। दूसरा, हालात। बच्चों हालात जमा है, उसकी वाहिद है यहाँ पर हालत, तो हम इसको हालत को हालात के सामने लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम तीसरे हुर्फ पर जाएंगे, मुशरिकीन। बच्चों मुशरिकीन जमा है, इसका वाहिद हम यहाँ पर ढूंढेंगे मुशरिक। मुशरिकीन का वाहिद हम इसमें ढूंढेंगे तो मुशरिक। अच्छा बच्चों आगे बढ़ेंगे। इसका टुकड़ा, बच्चों टुकड़ा है, वाहिद है और इसकी जमा है टुकड़े, तो हम यहाँ पर उसके जमा ढूंढेंगे। इसी तरह बच्चों औरत है, इसकी वाहिद है, इसकी जमा है औरतें, यहाँ पर है, हम इसको औरतें उसके सामने लिखेंगे। बच्चों इसी तरह वक्त है, वक्त के सामने लिखेंगे औकात। अजीज तलबा, हम इस इबारत में वाहिद और जमा को जोड़ भी लगाए और वाहिद और जमा किसको कहते हैं ये भी हमको मालूम हुआ ना बच्चों? ठीक है, अब हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। बच्चों आगे बढ़कर मैं अब तक जितना भी हम निसाब में आपकी इबारत में जितना भी पढ़े हैं, उससे ही आपको मैं एक सवाल घर पर करने के लिए देती हूँ। उस सवाल को घर पर खुशखत अल्फाज में सही इमला नवेसी के साथ इसका जवाब लिख कर लाएंगे। प्यारे बच्चों, मुशरिकीन और यहूदियों का मकसद क्या था, अपने अल्फाज में लिखकर लाएं। प्यारे बच्चों, मुशरिकीन और यहूदी जो थे उनका मकसद क्या था, इस अब तक हमने जो पढ़ा उसमें आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से इस